त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ज्ञानस्यास्ति निधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं विश्वदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अखिल गोवंश की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम।
राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आप सबों के इस पवित्र गो सेवक भूमि में हमारा प्रथम आगमन हुआ है और इस क्षेत्र में मेरा कोई पूर्व परिचय भी नहीं था, केवल सीताराम जी से हम अवगत थे, वो भी आमने सामने की भेंट नहीं थी, सोशल मीडिया का परिचय था। लेकिन जिस प्रकार के अनुभव हमको इनके व्यक्तित्व के विषय में हुए और जिस प्रकार से ये और इनके सहयोगी आप सब गो सेवा में अपने शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक सहभागिता का प्रदर्शन करते हैं और जिस प्रकार से गौ माता की सेवा के लिए समर्पण दिखाते हैं, उससे हम इस भावना से भावित हुए कि एक बार वहाँ चलकर देखा जाए। अब मैं अपने बचपन को जब स्मरण करता हूँ, हमारी माता जी ने बचपन में हमको एक उपदेश दिया था। श्लोक कहाँ का है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया था, एक संस्कृत का श्लोक है, नो चेद गवाम यदिपय पृथ्वी तलेस्मिन् संवर्धनम नहि भवेत् विधि संततीनां यो जायते विधिवशेन तु सोऽपि रुक्षो निर्वीर्य शक्ति रहितो तिकृशः कुरूपः। मेरी उम्र थी 5-6 साल की, तब ये मेरी माता जी हमको बताई थी। अर्थ क्या है इसका? ब्रह्मा जी ने जब इस संसार की रचना का निर्णय लिया, या भगवान के द्वारा जब उनको आदेश प्राप्त हुआ कि हे ब्रह्मदेव अब आप सृष्टि का विस्तार करें, तो ब्रह्मा जी ने यह चिंतन किया कि बना तो देंगे, बनाना को बहुत भारी काम नहीं है, चलाना भारी काम है। किसी वस्तु का निर्माण करना जितना कठिन नहीं, उससे अधिक कठिन उसका संचालन करना, उसकी देख रेख करना, उसको आगे बढ़ाना होता है। कोई सामान आप खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, घर बना लिए, या कोई खेती बाड़ी के लायक ज़मीन ले लिए, या कहीं से कोई गौ वृषभ इत्यादि को क्रय करके घर में ले आए, तो खरीदना सरल है या बनाना सरल है, लेकिन उसका पालन पोषण, उसका संरक्षण, उसका पूरा उत्तरदायित्व निभाना बड़ा कठिन होता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा भाई कि हम सृष्टि तो कर लेंगे, उसमें समस्या नहीं, सृष्टि चलेगी कैसे। और सृष्टि जब हम कहते हैं तो केवल हम मनुष्यों को नहीं देखते, सृष्टि में देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, भूत पिशाच भी हैं, मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी हैं। इसी में समस्त प्रजातियां, समस्त जीव जंतु आ जाते हैं। तो उन जीव जंतुओं का भरण पोषण करने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी पुष्टि के लिए प्रकृति ने गौ का रूप धारण किया। और यह ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि अगर गौ का दुग्ध उपलब्ध न हो, नोचेत गवाम यदि पयः पृथ्वी तलेस्मिन्, इस पृथ्वी पर यदि गौ का दुग्ध उपलब्ध न हो, संवर्धनम नहीं भवेत विधि संतति नाम, विधाता की संतति, ब्रह्मा की सृष्टि का संवर्धन नहीं होगा, विधाता की सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। बना तो देंगे, बसा नहीं पाएंगे, टिका नहीं पाएंगे, उसका आगे प्रवर्धन नहीं कर पाएंगे, नष्ट हो जाएगी, कुपोषित हो जाएगी सृष्टि। और अगर ब्रह्मा जी जिद कर लें, हठ कर लें
कि नहीं हम तो अपने दिव्य शक्ति से सृष्टि को चला लेंगे, तो भी सृष्टि चल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं, देवताओं के भी देवता हैं। लेकिन उसमें समस्या क्या रहेगी? इस सृष्टि में कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, इस सृष्टि में कोई व्यक्ति पुष्ट बलिष्ठ नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति सुंदर और सद्बुद्धिवान नहीं रहेगा। यो जायते विधि वशे न तो सोपे रुक्षो, रूखा होगा, सद्भाव युक्त नहीं होगा। निर्वीर्य शक्ति रहितोत्कृशः कुरूपः, कुपोषित हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति से रहित हो जाएगा। तो इसीलिए इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए, इस सृष्टि को सुव्यवस्थित रूप से चलाते रहने के लिए गौ की आवश्यकता है। और यही कारण है कि महाभारत में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्। हम सब गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। इसको पहले समझना पड़ेगा। हम गाय को पालने का सामर्थ्य नहीं रखते, बच्चा माँ को पालता है। बच्चे का भरण पोषण माता के माध्यम से होता है। हाँ, अब ये कहें कि माँ बूढ़ी हो जाए तो बच्चे पालते हैं, ये एक तर्क कोई दे सकता है कि भाई बच्चा बड़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई तो बच्चे ही उसका भरण पोषण करेंगे। किंतु यह ध्यान रखा जाए कि वो बच्चा जिस भी प्रकार से सेवा करेगा अपनी माँ की, शरीर तो माँ का ही दिया हुआ है, इस शरीर को इस लायक तो माँ ने बनाया, इस शरीर में वो सामर्थ्य तो माँ ने उत्पन्न किया। तो बच्चा माँ को नहीं पाल रहा, बच्चे में माँ ने जो सामर्थ्य दिया है उसी सामर्थ्य से माँ अपनी सेवा करवा ले रही है, ये समझना चाहिए। तो गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्। गौ जो है उसको कोई नहीं पालता, समस्त प्राणी गौ पर आश्रित हैं। समस्त प्राणी मतलब देवता भी। कैसे? गावः स्वस्त्ययनं महत्। स्वस्ति कहते हैं कल्याण को, स्वस्ति वाचन करते हैं पंडित जी सब, कभी पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि में स्वस्ति वाचन का नाम सुने होंगे, मंत्रोच्चारण भी कदाचित श्रवण किया होगा। तो स्वस्ति वाचन का मूल उद्देश्य क्या है? उन मंत्रों का, उन पद्धतियों का, उन अनुष्ठानों का उद्देश्य क्या है? स्वस्ति वाचन से तात्पर्य है कि हम कल्याण के पात्र बने। हम कल्याण के पात्र कब बनेंगे? जब हम उत्तम आचरण करेंगे, उत्तम बुद्धि का व्यवहार करेंगे। शराब की बोतल लेकर नाली में पड़े रहेंगे तो कल्याण का मार्ग वह नहीं है। कदाचित कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत धनाढ्य, बहुत संपन्न व्यक्ति भी मदिरा के चक्कर में, स्त्रियों के चक्कर में, जुए के चक्कर में लग जावे तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं बचती। हाँ, जब तक पैसा है, मुंह पर कोई भले कुछ न कहे, लेकिन पीठ पीछे उसकी छवि समाज में गिरती जाती है और एक समय तो बिल्कुल ही लोग उसको नकार देते हैं। यहाँ तक कि जो स्वयं मदिरा, जुआ इत्यादि के व्यसन में फंस चुका है, वह भी अपनी संतान का वैसा भविष्य नहीं देखना चाहता। मतलब उसको पता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये सब जो दुर्बुद्धि है, इन दुर्बुद्धियों से दूर जाकर उत्तम मार्ग के लिए जो हम सद्बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विवेक का प्रयोग करते हैं। बुद्धि भी दो हुई ना, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। किसी व्यक्ति को गलत मार्ग में जाता देखकर आप कहते हैं कि अरे क्या दुर्बुद्धि हो गई है उसको, और किसी व्यक्ति की अच्छी बुद्धि की सराहना भी करते हैं कि भगवान सबको तुम्हारी जैसी बुद्धि दे, भगवान सबको तुम्हारे जैसा उत्तम विवेक प्रदान करे। ऐसा भी कोई आपको दिख जाएगा जीवन में, समाज में, जिसकी बुद्धि आपको प्रभावित कर देती है कि क्या गजब बात इसने कही, कितना अच्छा व्यवहार है, कितनी अच्छी सोच है इसकी। तो ये बुद्धि हमारी सदैव निर्मल बनी रहे, वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सदैव उत्तम गति प्रदान करें, यही स्वस्ति वाचन का तात्पर्य है। हम लोग जो वेद के अधिकारी जन स्वमर्यादा की सीमा में गायत्री मंत्र आदि का व्यवहार करते हैं, उसका भी मूल उद्देश्य यही है कि हमारी बुद्धि निर्मल हो, हमारा चित्त शुद्ध हो, और उस चित्त शुद्धि के माध्यम से हमारा स्वस्ति कल्याण हो। तो गावः स्वस्त्ययनं महत्, छोटा मोटा कल्याण नहीं, महान कल्याण का आधार है गौ। उत्तम कल्याण का हेतु है, स्रोत है गाय। और गाय का अर्थ केवल गाय नहीं, गोवंश, गाय, बैल, बछड़ा, बछिया, मतलब गोवंश। तो गोवंश के लिए
कहा गया गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, समस्त प्राणियों का आधार है गोवंश, देवताओं का भी आधार है। कैसे है? देवता क्या ग्रहण करते हैं? हम जो विधि पूर्वक शास्त्रीय पद्धति की सीमा में हवन इत्यादि करते हैं उसको हव्य कहा जाता है। हव्य मतलब हवनीय, हव्य। और हुत द्रव्य जिसको हमने आहुति दे दी, जो भी शाकल्य बनाते हैं उसको आहुति दे दिए तो हुतम मतलब हमने होम कर दिया, तो उसको जो भक्षण कर रहे हैं हुतम अश्नाति इति हुताशन। जो आहुति दिए हुए द्रव्य का भक्षण करे वो अग्निदेव का नाम पड़ गया हुताशन। हुतम अश्नाति भक्षयति वा हुताशन, मतलब ऐसा देवता जो क्या भोजन करते हैं, हमारी दी हुई आहुति को भोजन करते हैं। और वही अग्निदेव समस्त देवताओं के मुख माने गए हैं। मतलब हम जो आहुति दे रहे हो केवल अग्नि के लिए नहीं, उसमें सभी देवताओं के नाम से अलग अलग देवताओं का नाम लेकर स्वाहाकार पूर्वक आहुति दी जाती है। और वह आहुति घृत रहित होकर अमेध्य मानी जाती है। मतलब सरल भाषा में कहें तो अगर उसमें घी का संयोग नहीं है तो वह आहुति अशुद्ध मानी जाती है। घी लगने पर ही वह आहुति देवताओं की योग्य बनती है। और घी 150 रुपये वो कानपुर फैक्ट्री वाली, चमड़ा फैक्ट्री वाली नहीं। गोवंश की विशुद्धि के साथ उनकी सेवा भावना से प्राप्त होने वाला घृत ही आज्यत्व को धारण करता है। आज्यत्व मतलब देवताओं का जो भोजन है उस लक्षण को धारण करता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, दूध के लोभ में इंजेक्शन दे देते हैं कि दूध बढ़ाएगी गाय। ये सब गो हत्या के ही लघु प्रारूप माने जाने चाहिए। इंजेक्शन देकर दूध दूहना, दुग्ध का भाग ग्रहण करना यह निषिद्ध है। गाय को किसी भी प्रकार से अप्राकृतिक रूप से उस प्रकार में कष्ट नहीं देना चाहिए। तो वैसे माध्यम से भी प्राप्त अगर दुग्ध है तो उसको सत्पुरुष ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ गौ माता में ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है कि लात चला देती हैं या उस स्थिति में सींग मार देती हैं। कुछ ऐसा अल्पकालिक स्वभाव देखने को मिलता है। उतने अंश में उनको अनुशासित रखने के लिए या जो गौपालक है उसको चोट न पहुंच जाए, संतुलित मात्रा में गाय दूहने के समय पीछे के पैरों को बांध देते हैं कई बार कि लात न चलाएगी, जिससे गाय को कष्ट नहीं हो, इतने मात्रा में विहित है। अब लाते ही चला दें गौ माता माथा फूट जाए तो वो भी शास्त्र नहीं कहे हैं। तो जितने में गाय को कोई कष्ट न हो उतने अंश में मर्यादा गोपालक रख सकते हैं। भगवान कृष्ण भी जब गाय चराने जाते थे एक छड़ी साथ में रखते थे, मारने के लिए नहीं, थोड़ा सा छड़ी से स्पर्श कर दिए तो गौ माता को अनुभव हो गया कि इधर नहीं जाना है उधर जाना है। बछड़ा चराने जा रहे हैं, वित्र विषाण वेणु, भगवान 3 चीज लेकर चलते हैं, मुरली, बेंत, छड़ी और विषाण मतलब श्रृंगी, एक प्रकार का बाजा होता है। तो तीनों लेकर भगवान गाय चराने जाते थे। तो छड़ी क्यों? पीटने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत अनुशासित करके मार्ग बताने के लिए, ताकि गाय सही रास्ते पर आगे बढ़े। क्योंकि भाई उनका मन तो हरी घास की ओर जाएगा, लेकिन हो सकता है उधर न ले जाना अभिष्ट हो, गोपालक को अन्यत्र ले जा रहे हो, उस स्थिति में अनुशासित करने के लिए। लेकिन उस पद्धति में भी ध्यान रखना चाहिए कि गोपालक को छड़ी इतनी जोर से न मारना पड़े कि गाय को दर्द हो, कष्ट हो, तड़प उठे, ऐसा नहीं, ऐसा दोषकारक है। तो देवता भी घृत रहित आहुति को ग्रहण नहीं करते हैं, घी के बिना होम को ग्रहण नहीं करते हैं। वह घृत भी शुद्ध स्रोत से प्राप्त होना चाहिए। हाँ, ये अवश्य है कि अगर कदाचित किसी व्यक्ति को बहुत खोजने पर भी गाय का घी न मिल रहा हो तो विकल्प में भैंस का घी चलता है। ये एक विकल्प है कि मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें। तो क्रिया की संपूर्णता के लिए, लेकिन वो भी शुद्ध भैंस होनी चाहिए, जर्सी नहीं। तो महिषी का घृत और एकदम अभाव हो गया हो तो बकरी तक का चल जाता है अधम कोटि में। गौ का घृत उत्तम, भैंस का मध्यम और बकरी का अधम कोटि में। इसके बाद वो गधी और ऊँटनी इत्यादि का नहीं। तो
उत्तम क्या हुआ? गौ घृत। अब गौ शब्द से कुछ लोग जर्सी गाय भी समझ लेते हैं, है तो वो भी प्राणी, उसके अंदर भी चेतना है, कष्ट का अनुभव भी कर ही रही है, लेकिन वह गाय नहीं है। गाय के समान कुछ लक्षणों में दिखने वाला जीव विशेष है, जो न शुद्ध प्रजाति का है, न जिसके दुग्ध में पवित्रता या सात्विकता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जर्सी गाय पाल लिए हैं, अब क्या करें, बाहर भी नहीं निकाल सकते, मर जाएगी, मार दी जाएगी, कोई कसाई खाना ले जाएगा तो वो भी एक पाप है। तो ऐसे लोग जब जर्सी गाय उतनी मेहनत से पाल सकते हैं तो देसी गाय भी पाल सकते हैं, तो कम खर्चे में पल जाएगी। दोनों की तुलना की जाए तो इनकी सेवा तो कम में भी सुलभ है, जगह भी कम में हो जाएगी, सेवा भी कम है, खर्चे भी कम है उसकी तुलना में। तो उन अशुद्ध प्रजातियों के गो सदृश प्रतीत होने वाले जीव विशेषों का प्रजनन इत्यादि न करवाते हुए उनकी संख्या को वहीं रोक दिया जाए कि जब तक इनका प्रारब्ध है अपना जीवित रहेंगे, बाद में परलोक जाएंगे अपने कर्मानुसार। लेकिन प्रजननादि के माध्यम से उनकी संख्या को बढ़ाते रहना और अपने गौ माता की संख्या को इतना कम कर देना कि शहरों में तो पंचामृत बनाने के लिए पैकेटे का दूध का आश्रय है, और बहुत मामलों में तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये व्याप्त हो गया है। तो गौ माता के परीक्षण को पहले समझना चाहिए कि वो गाय है कि गवय है। गवय मतलब गाय के समान दिखने वाला प्राणी, जो गाय है नहीं। जैसे नील गाय भी, नाम तो गाय है लेकिन वो गाय नहीं है, वो गवय कोटि का वो जीव है। कहते हैं नील गाय बोलचाल की भाषा में, वो गवय है। अब जीव तो है वो भी, उसको भी मारिएगा तो दोष लगेगा, लेकिन गो सेवा का फल उसकी सेवा से नहीं मिलेगा। गाय के साथ अत्याचार होने पर जो कठोर दंड है वो उसके साथ उतना नहीं लगेगा। जैसे अब कोई स्त्री है, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, ये भी गलत है, पाप है। और अपनी माँ को ही थप्पड़ मार दिया, ये भी गलत है, पाप है। लेकिन ये ज़्यादा गलत है, ज़्यादा बड़ा पाप है। ऐसे दोनों पाप हैं, लेकिन इसकी गंभीरता ज़्यादा है, अधिक है। सड़क चलते किसी व्यक्ति के एक जूता मार दीजिए, वो भी गलत है, वो भी दोष है। लेकिन अपने पिताजी को ही मार दीजिए एक जूता, तब और भी ज़्यादा बड़ा पाप है। तो सनातन धर्म का तो सिद्धांत है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई व्यवहार मत कीजिए जो आपको आपके साथ कर दिया जाए तो बुरा लगेगा। जैसे आप कि कोई वस्तु हो, बहुमूल्य वस्तु हो, उसको कोई चुरा कर ले जाए तो आपको कष्ट होगा, तो आप भी किसी की बहुमूल्य वस्तु मत चुराइए। सड़क पर आपको 10 गाली कोई दे दे तो आपको बुरा लगेगा, तो आप भी किसी को 10 गाली मत दीजिए। मतलब ऐसा समाज, आजकल क्या समाजवाद सिखाएंगे, और सामाजिक न्याय क्या सिखाएंगे, और सामाजिक एकता क्या सिखाएंगे। आज भारत के समाज में जितना व्यभिचार या जितनी हत्या या जितना केस मुकदमा, घर घर झगड़े चल रहे हैं, क्या प्राचीन काल में इतनी व्याप्ति थी? नहीं थी। मोहल्ले में किसी एक घर में पता चले कि उसकी बेटी का चरित्र ठीक नहीं है या उसका लड़का भगाकर विवाह किया है तो पूरा गांव उसको बहिष्कार की दृष्टि से देखने लगता था। एक दो पीढ़ी पहले तक भी इतना था, इतना विवेक लोगों में 1-2 पीढ़ी पहले तक भी बना हुआ था। लेकिन आज घर घर इस प्रकार से चरित्रहीनता ज्ञात होने के बाद भी लोग ध्यान नहीं देते। क्यों? विवेक का लोप हो गया। हमारे अंदर जो धर्म का बोध था वो समाप्त होने लगा। धर्म का स्पष्ट निर्देश है पद्म पुराण में कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। दूसरे के साथ वैसा बर्ताव मत करो जो आपको अपने लिए प्रतिकूल लगे। और ये कितना सुंदर सामाजिक न्याय है, कितनी सुंदर समरसता है समाज में। लेकिन नहीं, शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन व्यवहार हो गया बंद। काल्पनिक विषयों को कैरियर के नाम पर हटाकर व्यक्ति को एक व्यवस्था का गुलाम बनाकर उसके मूल से उसको दूर ले जाकर इतना मजबूर कर दिया गया कि एमए पास लड़के रेल की पटरी उखाड़ रहे कि रोजगार नहीं है। और वायदे तो खैर एक से एक होते हैं, चाहे पार्टी किसी के आए, सरकार किसी का आए, लेकिन वादों में कोई कमी नहीं होती। लेकिन उसकी जो मौलिक सामाजिक संरचना होनी चाहिए, कम से कम रोटी का अधिकार उसको अपने कमाए धन से, भिक्षा का नहीं,
अपने में इतना सक्षम हो व्यक्ति कि वह अपने अर्थ का उपार्जन बिना कोई गलत काम किए स्वयं से कर सके, इतना सक्षम तो समाज को अपने में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अब ऐसे समाज में जहाँ अपना पेट पालना कठिन, वहाँ पर कोई व्यक्ति गोपालन करे, ये बहुत बड़ी तपस्या का कार्य है। क्योंकि जिन जिन देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है, यज्ञ के अभाव में वर्षा का अभाव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है 3 अध्याय में, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, क्रम बताया भगवान ने। अर्थ क्या है? हम आप कैसे जीवित हैं? बोले हमारा अस्तित्व अन्न पर आश्रित है, खाएंगे नहीं मर जाएंगे। रोटी कमाने के लिए तो सब भाग दौड़ कर रहे हैं ना भाई। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही जीवों का अस्तित्व बचा हुआ है। कलावन्नगता प्राणा, विशेष करके कलयुग में तो अन्न ही जीव के जीवन का आधार है। अन्य युगों में तो योग बल से ऋषि महर्षि तपस्या करके प्राणायाम करके दिव्य चमत्कार से बहुत उपवास करके जीवित रह लेते थे कि 100 वर्ष नहीं खाएंगे तो नहीं मरेंगे, इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं। लेकिन कलयुग में तो वो भी नहीं है। कलावन्नगता प्राणा लोका स्वल्पायुषस्तथा, अन्न पर जीव का आश्रय, जीवन अन्न पर टिक गया और ऊपर से अवस्था भी असंतुलित। कोई 10 साल में मर रहा है, कोई 15 में मर रहा है, कोई 20 में मर रहा है। अल्पायुष हो गया है जीवन, कब मर जाएंगे कोई नहीं जानता। रोग से नहीं मरेंगे तो एक्सीडेंट में मर जाएंगे, एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे तो कोई मार के चला जाएगा, जमीन के झगड़े में, तो परिवार के झगड़े में, तो दहेज के झगड़े में, तो कोई बहाना हो जाएगा। उसमें न मरे तो डिप्रेशन में चला जाएगा लड़का, अपने फांसी टंग जावे, जहर खा ले। लेकिन विनाश तो होगा, कलयुग में विनाश तो होगा, क्योंकि विवेक का अभाव है। तो मैं बता रहा था अन्न में जीव आश्रित है। ऐसे भी जहाँ पर शास्त्रों में जीव के शरीर का निर्माण बताए हैं, वहाँ पर अन्न से वीर्य, वीर्य से गर्भाधान, गर्भाधान से शरीर और शरीर से जीवन चक्र, इसी क्रम से आगे बढ़े हैं। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, सभी जीव किस पर आश्रित है? बोले अन्न पर। और अन्न कहाँ से होगा? तो कृषि करेंगे, खेती करेंगे तो अन्न का उद्भव होगा, अन्न की प्राप्ति होगी। तो बिना बारिश के तो खेती संभव नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में हो जाती है, लेकिन पानी चाहिए। सर्वथा वर्षा विहीन कृषि नहीं होती है, कम चाहिए चाहे अधिक चाहिए, लेकिन उसकी आवश्यकता है। बहुत सी खेती गर्मी में भी होती है, लेकिन वो भी बिल्कुल जलहीन अवस्था में नहीं। अंकुरण के लिए तो जल तत्व की आवश्यकता है। तो पर्जन्यादन्न संभव, अन्न कैसे होगा? वर्षा के कारण अन्न का उद्भव होगा। वर्षा कैसे होगी? तो भगवान ने कहा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कैसे, वर्षा कैसे? बोले यज्ञ जो है वही वर्षा का हेतु है, यज्ञ से वर्षा होती है। क्यों? यज्ञ के माध्यम से प्रकृति के उन तत्वों के, जैसे मंत्रिमंडल होता है तो अलग अलग विभाग होते हैं, उन विभागों का उत्तरदायित्व तो मंत्रियों को सौंपा जाता है। उसमें कुछ अपनी निष्ठा से और अधिकांश अपने स्वार्थ से उस पद का उपभोग करते हैं, कुछ एक दो अपने कर्तव्य के अनुसार करते हैं, और बाकी तो राजनीतिक व्यवस्था सब जानते ही। लेकिन विभाग है, ये एक तथ्य है। वैसे ही प्रकृति के अलग अलग अवयवों में भी विभाग बने हुए हैं। उन विभागों के तत्त अधिष्ठाता देवता होते हैं। उन देवताओं की तृप्ति यज्ञ के माध्यम से होती है, इसीलिए यज्ञ ही वर्षा में हेतु है। ऐसा भगवान ने गीता के 3 अध्याय में अर्जुन को बताया। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कैसे हो? आजकल तो गांव गांव में यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ कैसे हो? अच्छा, यज्ञ के विषय में दोनों बातें हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, ये भी शास्त्र का कथन है। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। और शास्त्र यह भी कहते हैं कि नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है। क्यों? गलत तरीके से हो जाए तो वही क्षति पहुंचा दे। अब बिजली है,
बिजली से क्या क्या काम हो रहा है? बोले माइक भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, प्रकाश भी है। तो ध्वनि जिसका संबंध शब्द तन्मात्रा का संबंध आकाश तत्व से है, ठंडी गर्मी जिसका संबंध वायु तत्व से है स्पर्श तन्मात्रा के माध्यम से, प्रकाश जिसका संबंध अग्नि तत्व से है रूप तन्मात्रा के माध्यम से, अलग अलग तत्वों के विभागों को प्रदर्शित कर कौन रहा है? विद्युत, बिजली। और यही बिजली क्यों काम आ रही है? क्योंकि हमने उसको एक व्यवस्था, एक विधान के अंतर्गत प्रयोग में लिया है। अब 11,000 गिरा दें तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। आकाशीय वज्रपात भी विद्युत के माध्यम से होता है, संहारक है। तो बिजली का क्या कहें, गुण कहें कि अवगुण कहें? कुछ नहीं, वो एक शक्ति है। आप कैसे उसका प्रयोग कर रहे हैं इसी से परिणाम तय होता है। बिजली का काम कैसे ले रहे हैं, ऐसे ही यज्ञ जो है वो भी विधान से किया गया, अधिकारी के द्वारा किया गया कि तमाशा चक्कर में कर दिया गया, ये भी ध्यातव्य है। अब देखिए राम जी का चरित्र, श्री राम जी का चरित्र आप देखें। विश्वामित्र जी आए हैं राजा दशरथ के पास, उन्होंने कहा कि अपने दोनों राम लक्ष्मण संज्ञक राजकुमारों को दे दीजिए, हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते हैं, वहाँ मारीच सुबाहु ताड़का इत्यादि का संहार करने में हमें सहयोग चाहिए। तो भगवान गए हैं विश्वामित्र जी के साथ, यज्ञ की रक्षा की। लेकिन वही श्री रामचंद्र जी और वही लक्ष्मण जी लंका कांड जाते जाते मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वानरों को भेज देते हैं। क्यों? जो भगवान स्वयं यज्ञ की रक्षा करने के लिए महल का सुख छोड़कर जंगल जंगल गए ऋषि महर्षियों के साथ, तो मेघनाद तो युद्ध कर नहीं रहा था, वो तो यज्ञ कर रहा था। रावण यज्ञ कर रहा था, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। तो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, शिव जी ने क्यों उसमें गड़बड़ कर दी, विघ्न कर दिया? क्योंकि वह उचित विधि से और उचित उद्देश्य से नहीं हो रहा था। राक्षस भी यज्ञ करते हैं, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, ये सब राक्षस भी कहते हैं। जरासंध भी दान देता था, शिशुपाल भी दान देता था। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए जो भैरव यज्ञ का बहाना किया कंस ने, वहां भी एक यज्ञ का ही नाम था। लेकिन हर प्रकार का यज्ञ कल्याणकारी नहीं है, हर प्रकार का दान कल्याणकारी नहीं है। मैं यहाँ आ रहा था तो एक सज्जन हैं, उन्होंने मैसेज किया कि दान कैसे गौशाला में देना चाहिए। सड़क की गाय से अधिक दुर्गति गौशाला की गायों की हो गई है आजकल। क्या करते हैं? लाखों करोड़ों रुपया अनुदान लेकर वहां का बहुत बड़ा हिस्सा अपना घर बनाने में, अपनी गाड़ी खरीदने में, अपनी विलासिता में लगा देते हैं और गायों को बस जिंदा रखते हैं कि उनके नाम से कमाई होती रहे। बड़ी बड़ी गौशालाओं में आप जाकर देखिएगा, सरकारी अनुदान भी मिल रहा है, मठों में डोनेशन भी खूब आ रहा है। और स्थिति गायों की स्थिति, महंत जी के कमरे में 4 AC लगे हैं और गायों को समय पर सूखा चारा भी मिल जाए तो उस दिन उनका समझो कि सौभाग्य हो गया। और पैसे की कोई कमी नहीं, जगह की कमी नहीं, दान की कमी नहीं। तो उन्होंने पूछा था कि कैसा दान करना चाहिए, कैसी गौशाला में। हमने कहा कि याद दिलाइएगा, जब हम वहाँ जाएंगे 13 तारीख को याद दिलाइएगा, ऐसे हमने कहा था। तो उन्होंने याद तो नहीं दिलाया, लेकिन बोलते बोलते मुझे स्वयं स्मरण हो गया, शायद वो भी भूल गए होंगे दिन की गणना। तो व्यापार और सेवा में अंतर है। शिक्षा सेवा का विभाग है, व्यापार का विभाग नहीं है। चिकित्सा सेवा का विभाग है, व्यापार का विभाग नहीं है। गौपालन सेवा का विभाग है, व्यापार का विभाग नहीं है। हाँ, ये जरूर है, वैश्य वर्ण के लोग, गोपालक, गोप बंधु गाय के दूध, दही, घी, मक्खन का व्यापार करते हैं। ये उनका जातिगत धर्म है, कर्तव्य है। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, इनका क्या काम था? दूध दही का ही व्यापार था। लेकिन उस व्यापार में गाय के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे गौशाला है तो दूध, दही, घी का उत्पादन तो होगा, गव्य का उत्पादन होगा। गौशाला चलाने के लिए उन गव्यों का विक्रय भी करना पड़ेगा। गौशाला के अपने खर्चे हैं, तो वहाँ से प्राप्त होने वाला घी अकेले तो खाएंगे नहीं, कुछ बेचेंगे भी, उससे जो धन आएगा उसको गौसेवा में लगाएंगे भी। ये तो विधि हो गई।
लेकिन गाय की उपेक्षा करके, गाय के हितों की उपेक्षा करके, गाय के नाम पर केवल अपनी रोजी भरना, अपना बैंक भरना, ये गोहत्या है। ये सेवा नहीं है, ये सीधे गोहत्या है कि आपने उसको कैद करके रख लिया, एक बंधक बनाकर रख लिया और फिरौती ले रहे हैं गौ सेवा के नाम से, इस कोटि में आ गया। तो ऐसी गौशालाओं से बचना चाहिए और यदि सक्षम हैं तो वहाँ विरोध करके उसकी स्थिति सुधरवाने का प्रयास करें, या उनमें से कुछ गायों को ऐसे गौपालकों को दे जो गाय पालना चाहते हैं, सेवा भाव रखते हैं और जिनके पास गाय नहीं है उनको छोड़ाना चाहिए। दान देखिए 3 प्रकार का होता है। गीता में ही आप देखिए 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग, वहाँ दान 3 प्रकार का बताया गया, सात्विक राजस तामस, उत्तम मध्यम अधम। तो उत्तम कोटि का दान क्या है? सही समय पर सही स्थान और सही व्यक्ति को दिया गया दान उत्तम होता है। जिसको जरूरत हो, समय भी सही हो और उसके बदले हमको कुछ चाहिए भी नहीं कि बहुत जगह नाम हो जावे और बहुत जगह कुछ प्रशंसा हो जावे, लोग हमको बहुत बड़ा दाता दानी मान ले, ऐसी भी कोई कामना नहीं हो। दान मतलब दान, फिर उससे कुछ प्राप्ति की इच्छा न हो तो वो सात्विक दान है। दातव्यमिति, यह सोचकर ये मेरा कर्तव्य है कि दान देना, उससे हमको कुछ चाहिए नहीं। दातव्यमिति यद्दानम, यह दान दिया जाना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। कर्तव्य की भावना हो, विनिमय बिजनेस की भावना नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को जिससे हमको पहले कोई फायदा नहीं हुआ हो, लाभ नहीं हुआ हो, मतलब आप किसी व्यक्ति ने आपका कोई उपकार कर दिया, आपका कोई काम बना दिया, फिर आपने सोचा कि चलो उसने हमारी सहायता की हम भी कर देते हैं, ये तो बदले की भावना हो गई ना। उपकार किया तो हम भी कुछ उनके प्रति करें, तो ये नहीं। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को जिससे कोई आपको लाभ ना हुआ हो, तब ना अच्छी श्रद्धा बनेगी। सामने वाले से लाभ होता रहा हो तो एक सौहार्द का संबंध बन सकता है, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति से आपका कोई लाभ ही ना हुआ तो ये तो निस्वार्थ हो गया, फिर कोई स्वार्थ रहा नहीं। ऐसा व्यक्ति जो अभी तक आपके लिए अनुपकारी रहा हो, जिससे पहले कोई उपकार न किया हो। देशे काले च पात्रे च, समय सही हो, स्थान सही हो, पात्र सही हो। अब कंबल बांटने जाइएगा अभी गर्मी में राजस्थान, तो है तो वो भी दान, लेकिन सही समय नहीं, सही जगह नहीं। कंबल बांटना तो दान अच्छा है। माघ में जाकर प्रयाग में बांटिए, शीतलहर से इतने लोग मरते हैं, वहाँ दीजिए, लोगों की जान बचाइए। अब लू चलेगी, आप कंबल बांटिएगा, कंबल दान दीजिएगा। अब दान तो वो भी है, लेकिन वह दान उत्तम नहीं है, क्योंकि समय सही नहीं है, स्थान सही नहीं है। तो ऐसा दान जो कर्तव्य समझकर निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के, उचित समय जगह और व्यक्ति को दिया जाए, वह उत्तम सात्विक दान होता है। फिर मध्यम स्तरीय दान, ठीक ठाक दान क्या है? भगवान कहते हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम। कैसा दान राजसी है, मध्यम कोटि का है? तो भगवान ने कहा लक्षण सुन लो, पहचान लो कैसे दान को मध्यम कहते हैं। किसी व्यक्ति ने पहले हमारा कोई उपकार किया हो, बदले में हम उपकार चुकाने के लिए उसको कुछ सहयोग करें, दान करें, वो मध्यम कोटि का दान है। क्योंकि आपने पहले कुछ प्राप्त किया है, ऐसे नहीं दे रहे, वो दान मध्यम कोटि का हो गया। फिर कहा फलम उद्देश्य वा पुनः, यह कामना मन में रखकर कि इस गौ सेवा से या इस दान से हमको परलोक में सुख मिलेगा, वो भी गलत नहीं है, लेकिन है तो एक कामना, पूर्णतया निस्वार्थ तो नहीं है। एक उसमें भी सुख की चाह है, एक कामना है। हो सकता है वो कामना पूरी न होने पर अश्रद्धा होने लगे, या कामना पूरी होने पर दान की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। तो कामना के साथ क्या होता है कि अगर कामना पूरी नहीं होती, वह क्रोध का उदाहरण कर लेती है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। आपके मन में कोई इच्छा होगी, इच्छा पूरी नहीं हुई, गुस्सा आ जाएगा।
मन था चावल खाने का, घर जाकर पता चला रोटी बन गई तो गुस्सा आ जाएगा, कामना पूरी नहीं हुई। मन था कि यहाँ अपने बेटे का विवाह करें, बेटा भाग के विवाह कर लिया, क्रोध आ जाएगा, कामना पूरी नहीं हुई। तो सही कामना हो या गलत कामना हो वो प्रधान नहीं है, अतृप्त कामना, खंडित कामना ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने का सरलतम व्यवहारगत उपाय क्या है? कामनाओं पर नियंत्रण। जितनी उम्मीद करेंगे उतनी उम्मीद टूटेगी तो गुस्सा जल्दी आएगा। आप उम्मीद कीजिएगा कि किसी घर जावे और सामने 56 भोग रखे हों और सामने वाला चलिए उतना सक्षम नहीं, 4 ही 5 व्यंजन खिलाया, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन आप उम्मीद किए थे 56 भोग मिलेगा तो गुस्सा आ गया। हो सकता है वो केवल सूखी रोटी खाकर सोया हो, आपके लिए 3 तरह की सब्जी बनाई अतिथि सत्कार में, अपने बेचारा नमक रोटी खाकर सोया हो। तो ये समझेंगे तब तो। हम यहाँ आ रहे थे तो इन्होंने पूछा क्या व्यवस्था चाहिए। हमने कहा कि बैठकर बोलने की व्यवस्था, इसके अलावा आप जो कर सकें अलग से, माइक लगा दें या बत्ती लगा दें। बोले एक कमरा है वो भी आप आइएगा तब देखिएगा। जब हम यहाँ आए तो जितना हमने सोचा तो था उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति हमने पाई। फिर भी कर रहे हैं ये लोग सेवा सहयोग, आप लोग सब, तो हमें प्रसन्नता हुई। भोजन में क्या बनवाना पड़ेगा क्या? हमें कहा कुछ नहीं, स्वयं पाकी व्रत में रहेंगे, अपने बनाएंगे पाएंगे, कुछ सीधा चावल आटा दे दीजिएगा, उसी बनाकर पा लेंगे। लेकिन अगर कामना रहेगी और कामना पूरी नहीं होगी तो होगा क्रोध, और क्रोध से किसकी हानि है, किसका नुकसान है, किसकी क्षति है? क्रोध से सबसे पहले अपनी ही क्षति है। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ धर्म की हानि देखा जाता है सत्पुरुषों के द्वारा देखी जाती है, जहाँ कुछ गलत होते देखा जाए सज्जनों के द्वारा, वहाँ क्रोध आता है, क्योंकि वहाँ पर धर्म के आचरण की उम्मीद थी कि यहाँ गलत नहीं होगा, वहाँ गलत होते देखकर क्रोध होता है। माता पिता गुरु अपने बच्चे को, शिष्य को समझाने के लिए गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, 2 थप्पड़ भी लगाते हैं, अपराध की गंभीरता को समझते हैं। तो वह क्रोध उपदेश के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए। कोई मरीज है, कोई रोगी है, उसको चिकित्सक ने कहा कि सुनो तुमको मधुमेह की समस्या है, मीठे से परहेज करना, और चिकित्सक ने बड़े मनोयोग से चिकित्सा की, उसको दवा दे दी, परहेज बता दिया। अब चिकित्सक को बाद में पता चला कि उसकी हालत और ख़राब हो रही है, सुधर नहीं रही है हालत। क्यों? तो मीठे से परहेज नहीं कर रहा है, जितना परहेज करना चाहिए उतना करता नहीं है। सुबह शाम उसको जलेबी रसगुल्ला से फुर्सत नहीं, तो डॉक्टर गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, डांटेगा, तुमको मना किए थे खाने, गुस्सा कर रहा है। क्यों? उसके कल्याण के लिए गुस्सा कर रहा है। तो वैसे क्रोध से क्षति नहीं है। क्रोध से क्षति कहाँ है? जहाँ स्वार्थ सिद्धि न होने पर, जहाँ दूसरे के उपकार की भावना नहीं, अपने स्वार्थ सिद्धि न होने पर व्यक्ति को क्रोध हो। तो भगवान कहते हैं फलम उद्देश्य वापुनः, हमें इस दान से ये सुख मिले, ये कीर्ति मिले, यश हो, नाम हो, समाज में प्रसिद्धि हो, ऐसा सोचकर अगर दान करोगे तो भी दान तो कहलाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाएगा, वो सामान्य ठीक ठाक है, मध्यम कोटि का सामान्य स्तर का दान कहलाएगा। या फिर दीयते च परिक्लिष्टम, मन नहीं था दान देने का, नहीं, समाज के इतने लोग दे रहे हैं और हम नहीं देंगे तो लोग गाली देंगे, कैसा कंजूस है, तो लोक लज्जा के कारण थोड़ा बहुत हम दान कर लें, इस भावना से जो दान करते हैं वो भी उत्तम नहीं माना जाता। कि सब लोग चंदा दे रहे हैं, सत्कर्म में सहयोग कर रहे हैं, और हमको तो नहीं देने का मन था लेकिन देना पड़ेगा चूंकि समाज वाले दे रहे हैं, तो ऐसा दान कष्ट से दिया गया तो वो दान उत्तम नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि दे दिया तो अधम भी नहीं है, तो मध्यम कोटि का ठीक ठाक है अपना, चलो दिया तो सही। जेन के ने विधि दीन ने दान करे कल्याण, गोस्वामी जी लिखते हैं। तीसरे प्रकार का दान जो अधम है वो क्या है? न समय का बोध, न स्थान का बोध, न पात्र का बोध। किसको दे रहे हैं, उस दान का क्या जाकर करेगा, ठीक जगह लगाएगा कि भी नहीं लगाएगा, उसकी उपयोगिता है कि नहीं, सामने वाला सच में उस श्रद्धा और उस सेवा भाव से आया है कि घोटालेबाज है, इसका परीक्षण किए बिना। अवदेश काल यद्दानम अपात्रभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम, ये सब दान तामस दान है। तो जो दान उत्तम कोटि का होता है, सात्विक होता है, उसका क्या परिणाम है?
बोले उसका परिणाम अक्षय तुल्य होता है, समाप्त नहीं होता। क्यों? आपने कुछ मांगा ही नहीं मांगा, इसीलिए आपको जितना मिलना था उससे बहुत अधिक मिला धर्म की दृष्टि से। जिसने राजसी दान किया उसने तो मन में सोच लिया फलम उद्देश्य आपने कि हमको ये मिलेगा, ये चाहिए, तो वो उतने मिलने पर उस पुण्य का समापन हो गया, पुण्य खत्म हो गया। और जिसने तामसी दान किया उसकी गति बड़ी विचित्र है। महाभारत की अनुशासन पर्व में देवी जी ने शिव जी से पूछा कि जो लोग तामसी दान करते हैं उनका क्या है। वो लोग म्लेच्छ बनते हैं। वो सनातन धर्म के अंतर्गत जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था है, या मिश्रित में वर्ण संकर आदि भी हैं, उनमें वो नहीं रहते। उनका जब अगला जन्म होता है तो वो बन जाएंगे ईसाई, मुसलमान, अंग्रेज, रूसी, जापानी, चीनी, ये सब जो म्लेच्छ, किरात, हूण, यवन, खस, ये सब म्लेच्छ जातियों में ही गिने गए हैं। इनके रूप में पुनर्जन्म होगा। लेकिन आप जो देखेंगे कि इतनी बढ़िया बढ़िया तकनीकें बन गई हैं और विदेशों में इतना वैभव है, ऐशो आराम की सामग्रियां अमेरिका में है तो जापान में है, यूरोप में है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े किए हुए हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, ये सब देखते हैं, चकाचौंध, विदेश की चकाचौंध। और वही चकाचौंध के चक्कर में अपने घर को, अपने धर्म को छोड़कर म्लेच्छों के पीछे पीछे सब विदेश भागते रहते हैं। हम भी वैसे वैभव से युक्त हो जाएं, हम भी वैसे घरों में रहें, हम भी वैसे गाड़ियों में घूमें, वैसे होटलों में खावें, ऐसी भावना लोगों में हो जाती है। तो उनके पास वो धन वैभव आया कहाँ से? जहाँ भी दुख है वहाँ किसी न किसी पाप का ही हेतु समझना चाहिए। जहाँ भी सुख है, थोड़ा भी शारीरिक भौतिक भी सही, वहाँ किसी न किसी सत्कर्म के माध्यम से वह सुख मिला, ऐसा शास्त्र का मत है। कर्म विपाक इत्यादि में ऐसा ही बताते हैं। तो जो व्यक्ति तामसी दान करता है उसको भी दान का फल तो मिल ही जाता है, लेकिन फिर वह मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाता, म्लेच्छ बन जाता है, विधर्मी बन जाता है। वहाँ रहकर कुछ भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सुख सुविधा का उपभोग कर लेता है, फिर मरने के बाद पशु इत्यादि की योनि में चला जाता है। वहाँ उसको धर्म का बोध नहीं, पवित्रता का बोध नहीं, सदाचरण का बोध नहीं। तो तामसी दान वाले व्यक्ति उस दान के प्रभाव से कुछ समय तो म्लेच्छ योनि में सुख भोगते हैं, फिर अधोगति में चले जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के दान हुए। तो यज्ञ कैसा होना चाहिए, दान कैसा होना चाहिए, व्रत कैसा होना चाहिए? उत्तम सात्विक कोटि का होना चाहिए। उसमें विधि भी हो, उसमें भावना भी हो, उसमें परोपकार भी हो, कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। तो गो सेवा भी व्यापार नहीं, कर्तव्य का विषय है और प्रत्येक सनातन धर्मी के कर्तव्य का विषय है, किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है। एक कुत्ता पालने में जितना खर्चा है, आज की अलग अलग जो विधि व्यवस्थाएं समाज ने बना रखी हैं, शहरों में बड़े नस्ल वाले कुत्ते पाल रहे हैं, उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने सब वर्णाश्रम का विरोध करेंगे लेकिन कुत्तों के लिए विशुद्ध नस्ल का उनको चाहिए बीज। अलग अलग चोंचले हैं कि नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, घोड़े की नस्ल शुद्ध हो, कुत्ते की नस्ल शुद्ध हो, और गाय में सब नस्ल मिला दो, तो उससे क्या हो जाएगा? धर्म की हानि होगी। मनुष्यों में सब नस्ल मिला दो, वर्णाश्रम चौपट, गाय चौपट, यही 2 पर तो धर्माश्रित है। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? यत्र यत्र द्विजा गावो यत्र धर्म सनातन। जहाँ जहाँ ब्राह्मण हो, गाय हो, यज्ञ हो और वर्णाश्रम की व्यवस्था हो, सब जगह संदीपयत वृश्चत, जला दो, मार दो, काट दो। ये व्यवस्था आज की नहीं है, पहले के राक्षसों ने भी इसी अत्याचार के अनुसार धर्म को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। कहीं मही समान सधेनु खर अज खल निशाचर भक्षय, सुंदरकांड। अब क्या हो रहा है? जो राक्षस पहले गाय खाते थे उनका तो समाज विरोध करता था, गाय के नाम पर क्रांति पर हो जाती थी, युद्ध हो जाते थे। यहाँ तक कि जब मुसलमान आक्रमण करते हिंदुओं पर तो सामने गाय को आगे कर देते कि तीर तलवार चलावें और गाय मर जावे तो इनको पाप लगे, तो इससे इनका सैन्य बल कमजोर होगा।
है ना। कितना मतलब भावना का दोहन किया है विधर्मियों ने, ब्लैकमेलिंग। आज हाल ये है कि सरकारें टेंडर निकाल देती हैं बूचड़ खाने के लिए, तो बीफ कंपनियों से चंदा ले लेती हैं। गौ पालन पर टैक्स लगा दी है बहुत तो जगह पर। बहुत से ऐसे राज्यों में आप शहर में गाय नहीं रख सकते, टैक्स देना पड़ेगा। कुत्ता पर टैक्स नहीं है, कुत्ता को चाहे बेटा बना लो चाहे बाप, टैक्स नहीं है। गाय पर टैक्स है। तो गाय क्या हो गई, एक और गौ सेवा के नाम पर चंदा कमाने का माध्यम हो गई बहुतों के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक सस्ता जीव हो गया जिसके ऊपर चाहे जितना अत्याचार करो, ना गाय प्रतिकार करेगी ना हिंदू करेगा। आपके घर से तो गाय लेकर कोई चला जावे, आपको मारपीट कर तो व्यवस्था समझ में आती है, लेकिन जो हिंदू खुद अपने हाथ से गाय बेच दे रहे हैं, हो सकता है वो सामने हिंदू को ही बेच रहे हो, लेकिन वो हिंदू फिर मुसलमान को बेच दे रहे हैं। हमारे घर में 2-3 गायें ऐसी हैं जो कसाईयों के हाथ से छुड़ा कर लाई गई। बहुत ज़्यादा व्यवस्था तो हमारे यहाँ भी नहीं है, ऐसी ही व्यवस्था अपने यहाँ भी, इसलिए हम आपके सेवा को या आपके परिश्रम को समझ सकते हैं। मेरा भी कोई मठ इत्यादि नहीं है वैसा, मैं भी घूमता फिरता व्यक्ति हूँ, लेकिन गांव में पैतृक स्थान पर और शहर में भी, रांची में भी देसी गौवंश कुछ हैं सौभाग्य से जिनकी यथाशक्ति सेवा होती है, लेकिन व्यवस्था हमारे पास भी ऐसी है। तो जो भी यज्ञ है, सत्कर्म है, दान है, वह गाय के बिना संभव नहीं। यहाँ तक कि समुद्र मंथन से कामधेनु भी गौरत्न के रूप में हमें प्राप्त है। समुद्र मंथन से केवल लक्ष्मी जी नहीं निकली, गौ भी निकली, इसलिए गौ में ही ऐश्वर्य का वास है। कामधेनु के रूप में, सुरभि के रूप में, नंदिनी के रूप में देवताओं ने भी गौ पालन किया। भगवान ने अपना नाम गोविंद, गोपाल ये ग्रहण किया। गाय के बिना देवता भी अस्वस्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी देवी को जब भी कोई कष्ट होता है, भगवान से निवेदन करती है, संग गोत अनुधारी भूमि विचारी। पृथ्वी कैसी हो जाती है, गाय का रूप धारण करके जाती है। इस पृथ्वी में जीवनीय शक्ति को धारण करने वाले 7 तत्व होते हैं। उन 7 तत्वों में से एक भी कमजोर पड़े तो पृथ्वी की जीवनीय शक्ति समाप्त हो जाती है, क्षीण होने लगती है। पृथ्वी की जीवनीय शक्ति के क्षीण होने से अकाल, खेती न हो, महामारी, सामूहिक जनपदों का संहार, युद्ध, विभीषिका। जीवनीय शक्ति नहीं रहेगी तो मृत्यु होगी ना, तो मृत्यु के लिए कोई तो बहाना चाहिए, अकाल पड़ जावे, महामारी आ जावे। अब बताइए, समाज गाय की सेवा, गोदुग्ध का पान छोड़ के चमगादड़ चबाएगा तो कोरोना नहीं आएगा तो क्या होगा? और उस कोरोना के इलाज के नाम पर भी वैक्सीन ठोक ठोक कर और विकृत कर रहे हैं लोगों को। ये अलग लफड़ा है, अलग समस्या है। चलो महामारी आई, समझ में आता है कष्ट है, उससे बचना है, तो उसके लिए भी बहुत से शास्त्रोक्त उपाय हैं, लेकिन नहीं, वहाँ भी गो पर आघात, वहाँ भी विकृतिपूर्ण रसायनों का प्रयोग। जो बेचारा जी रहा था उसको और मार दो। और कोरोना जब तक रहा तब तक तो कोई दूसरी बीमारी से मरवे नहीं किया, जो मरा कोरोना में मरा। न कोई कैंसर से मरा, न टीबी से मरा, न डायबिटीज से मरा। जो अस्पताल जा रहा है मर रहा है, कोरोना से मर गया, कोरोना से मर गया। सारी बीमारी गायब, एक बीमारी हो गई महंगी। तो जितने रोगाणु, विषाणु महामारी के पनपते हैं, गोबर के प्रयोग से, गोमूत्र के प्रयोग से उसका व्यापक शमन होता है। गोबर, गोमूत्र जो हैं वो प्राकृतिक कीटनाशक हैं, और वो भी ऐसे कीट जो हमारे लिए हानिकारक हो, सबका नहीं। प्रकृति की कितनी संतुलित व्यवस्था है, लेकिन उधर ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं अभी हिंदुओं के मन में। आज तो मैं सैद्धांतिक बातों पर चर्चा कर रहा हूँ, कल विशेष व्याख्यान करूँगा। गाय के कारण राम जी का वंश बचा, इस पर कल हम चर्चा करेंगे। बढ़िया कथा सुनाएंगे कल। आज तो सिद्धांत बताया, समय थोड़ा कम था, आप लोग प्रबंध भी करने में आप लोगों को समय लगा, थोड़ा गर्मी भी बहुत अधिक थी, तो दिन में तो कुछ प्रबंध नहीं हो पाया।
लेकिन कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वजों ने अपने वंश की रक्षा करने के लिए, खानदान संकट में आ गया, संतान नहीं हो रही है, वंश आगे बढ़ेगा कैसे, तो गाय की सेवा की। और सेवा मतलब ऐसे नहीं कि बस पाल लिए और रख लिए, वो सेवा भी कैसी थी वो कल बताऊंगा। तो भगवान के पूर्वजों ने वह अनुशासन अपनाया, भगवान ने स्वयं अपने जीवन में वह अनुशासन अपनाया। हम सबों को उससे अनुशासन पर चलना चाहिए। तो दो समस्याएं प्रधान हैं। एक यह समस्या है कि लोग गौपालन छोड़ रहे हैं, या तो धन नहीं है या तो रुचि नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको रुचि नहीं, जिनकी रुचि उनके पास पैसा नहीं। ये दो समस्या हो। सेवा करने वालों के पास पैसा नहीं है, पैसे वालों के पास सेवा की भावना नहीं है। तो अल्पकालिक स्थिति में इसको साथ में रखना पड़ेगा। जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसे से सहयोग करें, जिनके पास सेवा भावना है वो श्रम से सहयोग करें। ये दोनों साथ में आएंगे तो गाय के लिए अभी के लिए कम से कम राहत होगी। मैंने ऐसे तो हम गुरु दीक्षा इत्यादि देते नहीं हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा से हम गुरु दीक्षा का विचार करेंगे। उसमें हमने एक फॉर्म निकाला है, भाई कि कौन शिष्य बनेगा वो अपना परिचय बताएगा। उसमें हमने एक अलग से अनुभाग दिया कि गाय की क्या स्थिति है आपके यहाँ, वो बताइए पहले। कितनी गायें हैं? गाय मतलब जर्सी वाले ने, गोवंश, गाय बैल बछड़ा बच्चा, अपनी देशी गौ माता कितनी है, क्या सेवा है। अगर नहीं है, मान लीजिए फ्लैट में रह रहा है, शहर में नौकरी कर रहा है बेचारा, तो नहीं पाल पा रहा है, तो गाय के लिए आप धन की दृष्टि से क्या कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता कि जो बहुत बड़ी गौशाला है वहीं जाकर दो, अपने घर के बगल की गाय पहले देख लो। तो ये नहीं कि दूसरे जगह जाकर दो, अपने घर मोहल्ले में हर व्यक्ति एक छोटा सा समूह बना ले, पूरा मोहल्ले की कमाई जोड़ ले कि हाँ इस मोहल्ले में 20 घर हैं, 25 घर हैं, इस अपार्टमेंट में 100 फ्लैट हैं, 100 फ्लैट में 100 परिवार रहते हैं। मान लीजिए हर परिवार महीना 50,000 1 लाख कमा रहा है, तो महीने में हमारे पूरे फ्लैट की कमाई हो गई इतने लाख, उसमें इतना प्रतिशत हम गाय के लिए देते हैं। और ये किसी पार्टी, किसी जाति, किसी भाषा के स्तर पर नहीं, सनातन धर्मी के स्तर पर ही हो सकता है। यहां से प्रारंभ करना चाहिए। दूसरा संकल्प यह लिया जा सकता है कि ऐसे उत्पाद, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो जाए, फार्मा माफिया हो जावे, कॉस्मेटिक माफिया हो जावे, ऐसे उत्पाद जिनका निर्माण गोवंश को क्षति पहुंचाकर होता हो, उन उत्पादों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी दवा नहीं खाएंगे, ऐसा मेकअप नहीं करेंगे जिसको गोवंश की क्षति के माध्यम से बनाया गया हो। इससे कर सकते हैं कुछ। उनके बाद देखिए, जिंदा गाय की कीमत मरी गाय से ज़्यादा लगाएंगे तब गोवंश की रक्षा होगी। लोग क्या कर दिए, जिंदे गाय की कीमत कम लगाएंगे कि 5,000 में, 7,000 में, 10,000 में बेच दो, और उसको मार देंगे, उसकी हड्डी, खून, चमड़ा, नाखून, बाल तक का व्यापार करके 2 लाख 3 लाख कमा लेंगे। तो कैसे बचेगी गाय। और पार्टी, सरकार अगर कुछ जनता के दबाव में करना चाहे, पार्टियों को चंदा दे देंगे। वही उद्योगपति नहीं, हत्यारे। उद्योगपति क्या करेंगे, हत्यारे चंदा दे देंगे, नेताओं का मुंह बंद हो जाएगा। सरकार तो हर पार्टी की आई गई आती जाती रहेगी, गाय के लिए क्या हो रहा है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गौशालाओं के लिए अनुदान दिया जाता है, पशुपालन विभाग बना दिया, लेकिन अनुदान क्या होता है, फंड से कुछ और निकल रहा है, फिर जितनी टेबल से वो फाइल जा रही है वहाँ कुछ और हिसाब हो रहा है। और जब गौशाला पहुँच जाए तो पता चला कि उन्हीं नेता के कोई रिश्तेदार, कोई करीबी उस गौशाला में ट्रस्टी बने, वहाँ से वो डकार जा रहे हैं। तो जिस उद्देश्य से वो पैसा निकला खजाने से, वो तो हुआ नहीं। तो बहुत जटिलताएं हैं गौपालन में। क्यों ये जटिलताएं? हमने बताया 7 तत्व जीवनीय शक्ति को बनाते हैं। नाम हम बता रहे हैं, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। गाय, वेद, वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद की मर्यादा, अब जाकर दारू मुर्गा चबा रहे वो नहीं। गाय, वेद, वेद की मर्यादा को समझने वाले, आचरण करने वाले ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्री, रील बना के नाचने वाली नहीं, पतिव्रता स्त्री, सच बोलने वाले सज्जन, संतोषी व्यक्ति,
जो निर्लोभ हो, संतोषी हो, त्यागी हो, उदार व्यक्ति जो दानशील हो, यही 7 गाय, वेद, ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्री, सत्यवादी, संतोषी और उदार, ऐसे 7 लोग जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे, इस पृथ्वी में जीवन बना रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। और कलयुग यही 7 को नष्ट करने में तुला हुआ है। गाय की हालत देख रहे हैं, वेद और ब्राह्मणों की हालत देख रहे हैं, उनके आचरण की स्थिति जान ही रहे हैं। स्त्रियों का चरित्र घर घर मोबाइल में पता ही चल रहा है। सच कितने लोग बोल रहे हैं, संतोषी कितने हैं, उदार कितने हैं, ये सारी समाज की वास्तविकता है। और इसका दुष्परिणाम समाज में क्या हो रहा है, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो 7 में पहली कौन? गाय। क्योंकि वेद और वेदज्ञ ब्राह्मण तभी न वैदिक मर्यादा का पालन करेंगे जब विशुद्ध गो घृत गव्य प्राप्त होगा, दूध दही घी से यज्ञ इत्यादि होंगे। गाय ही कोई समीकरण से निकाल दीजिएगा तो न वेद, न वेदज्ञ ब्राह्मण, न पतिव्रता स्त्री, इस पृथ्वी पर किसका प्रभाव आप समझेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में जिसके पास जो सामर्थ्य हो, पैसा नहीं तो शरीर तो है, शरीर नहीं है वहां उपस्थित तो पैसा दे दो। जब शरीर साथ दे तो वैकेशन मनाने के लिए अमेरिका जा रहे हो, कभी अपने गांव ही चले जाओ, लोगों के साथ मिलो जुलो, गाय की स्थिति पर विचार करो, चर्चा करो। ठीक है, समय लगेगा, इतनी विकृति बढ़ी है, इतनी उपेक्षा गाय की बढ़ी है, तो एक ही दिन में सब सुधार नहीं होगा। लेकिन जिस स्थिति में हमारा अपना शरीर रोगी होता है, उसका तो इलाज करते हैं कि नहीं? तो क्या अगर कोई हमारे शरीर में रोग हो जावे, हम इलाज करेंगे तो पूरे दुनिया के लोग ठीक हो जाएंगे? नहीं, लेकिन अपना तो स्वास्थ्य लाभ होगा। हमारे घर में कोई बीमार पड़े तो क्या हम ये कहते हैं कि तुम्हारा इलाज करा देने से पूरी दुनिया के अस्पताल बंद हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे, लेकिन कम से कम एक रोगी तो ठीक होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम आप गाय पालने लगें और पलवाने लगें तो पूरे बूचड़ खाने बंद हो जाए, ये भी तुरंत नहीं होना है। लेकिन जहाँ पर प्रभावी कर सकते हैं वहाँ तो करेंगे, यहाँ से तो शुरुआत करें। कलयुग है, रात्रि है, अंधकार है, हम सूर्योदय के बिना दिन नहीं देख सकते, लेकिन अंधेरे को दूर करने के लिए बल्ब लगाए हैं ना, अंधेरे का प्रभाव तो नहीं पड़ने दे रहे। वैसे ही अपने सत्कर्म के माध्यम से कलयुग का प्रभाव गोवंश पर न पड़े, वैदिक मर्यादा पर न पड़े, अपने चारित्रिक बौद्धिक शुद्धि पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो दान ऐसी गौशाला में जहां गाय का व्यापार नहीं, गाय की सेवा होती है। अगर चंदा 100 रुपया मिल रहा है तो गौ सेवक उसमें 1 रुपया जोड़कर खर्चा करने का भाव रखे, वो समर्पण रखे। तो हमारे पास भी जब कभी कुछ कार्यक्रम आता है, कोई गौ सेवा के नाम से कुछ देता है, तो कुछ अपने घर की गाय की सेवा में लगा देता हूँ। कोई इसी प्रकार की गौशाला में जहाँ पर कोई ताम झाम नहीं हो, महाराज जी आएंगे, महंत जी आएंगे तो फीता काटेंगे, तो नेताजी आएंगे, वो ठीक आए जाए, वो उनका विषय। मुख्य है गाय। वो पार्टी का कार्यालय नहीं है ना कि एक दिन आए, पार्टी किए, भंडारा किए और माइक कैमरा लेकर पत्रकार बुला ली कि गौशाला है, वैसा नहीं। गाय बारिश में है कैसी, चारा का क्या है, रोगी होने पर गाय की चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, जो गाय दूध नहीं दे रही है उसके साथ और जो दूध दे रही है उसके साथ कोई भेदभाव वाला व्यवहार तो नहीं। ये सब जहाँ पर बारीक बातों का ध्यान रखा जाए, ऐसी जगहों पर जाइए। ठीक है, आपको तुरंत दान नहीं देना है, जाकर रह कर देखिए, पहले संतुष्ट हो लीजिए, फिर वहाँ पर जो संभव है वो कीजिए, शरीर से, पैसे से, दोनों नहीं हो अगर तो लोगों को जोड़िए, जो कर सकते हैं उनको बताइए। तो ऐसी स्थिति में जब वाणी के अतिरिक्त व्यवहार पर भी कार्य किया जाएगा तो पूरे संसार में चाहे परिवर्तन हो न हो, अपने कर्तव्य की पूर्ति और उसके समर्पण के साथ गोवंश की अपनी सामर्थ्य की सीमा में रक्षा होगी और अपना भी परलोक सुदृढ़ बनेगा। अन्यथा विप्लव जब आएगा, अभी तो झटके लग रहे हैं ना, कभी अभी युद्ध पूरे विश्व में हर देश किसी न किसी मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं युद्ध में फंसा हुआ है, शांति कहीं नहीं है। हर जगह कोई न कोई रोग, कोई न कोई बहुत नरसंहार, आतंकवाद, झगड़े की स्थिति,
अकाल, भूखमरी, ये पूरे के पूरे व्यवस्था को नष्ट करने के लिए कलयुग का षड्यंत्र है। और उससे रक्षा कब होगी? जब व्यक्ति सत्कर्म करेगा, सदाचरण करेगा। और सदाचरण करने के लिए गौ सेवा से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। आधार है वह। देखिए, आप ऊपर एक तल्ला बनाइए चाहे 10 तल्ला बनाइए, वो पैसे और सामर्थ्य का विषय, लेकिन नींव तो दीजिएगा। तो गौ सेवा महल नहीं है, गौ सेवा उस महल की नींव है। इसीलिए गौ सेवा शुरू में आपको लगे कि क्या कर रहे हैं, मेहनत बहुत है, खर्चा है, मेहनत है, लेकिन वो नींव जितनी मजबूत होगी वो सत्कर्म उतना ऊपर होगा। दिन भर गौ सेवा करने के बाद शाम को एक बार राम बोलिएगा, और गाय को ऐसे भूखमरी में छोड़कर रोज राम राम कीजिएगा, कोई तुलना ही नहीं। वो एक बार का राम ही राम जी को प्रसन्न करेगा। एक बार भगवान को याद कीजिएगा, पूरे दिन भर की गौ सेवा से वो भगवान को जितना प्रसन्न करेगा, गाय की उपेक्षा करके चाहे कितना भजन कीर्तन प्रवचन कीजिए, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। तो इसीलिए जो आप लोग कर रहे हैं उससे हम अभिभूत हुए। आशा है कि और अच्छे प्रारूप में समाज एकजुट होगा, इस भाव को समझेगा। कई बार सीताराम जी लिखते रहते हैं कि आंधी आई, शेड उड़ गया, तो एक बछिया थी वो परलोक चली गई, या भूसे का चारे का अभाव है। तो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे सज्जन जिनका जो भाव बनता है, जिस समय जो सामर्थ्य रखता है, वो करते हैं सहयोग। और हम भी कहीं प्रवचनों में जाते हैं तो वहाँ से जो भी गौ सेवा के लिए कुछ प्राप्त होता है। जैसे अभी कानपुर में हमने कथा कही, तो कानपुर में कथा में जो दक्षिणा मिली उसको हमने 3 भागों में बांटा, 3 अलग अलग गौशालाओं के लिए, जहाँ जहाँ हमको लगा उस समय कुछ कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। तो उसमें से 51,000 हमने यहाँ के लिए निश्चित किया था। वो कार्यक्रम की 1 रुपया हमने नहीं रखी, कहा कि भाई 1.5 लाख दक्षिणा, तो 1,000 बढ़ा के ही गौ सेवा में सबको वितरित करो। उसी क्रम में हमने सोचा कि यहाँ आने की योजना थी, 1-2 दिन सत्संग भी हो जावे, और आने जाने का किराया वही लोगों ने दे दिया था कि महाराज जी आप जाइए। तो वो लोग तो स्वयं भी आना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि भाई पहले मैं जाकर देख लूँ क्या रहने खाने कैसा प्रबंध है, एक बार हम देख लेते हैं, फिर भविष्य में होगा तो अच्छे तरीके से फिर कोई सत्संग करेंगे। तो एक बार हम 1-2 दिन जाकर देख लेते हैं, रह लेते हैं, वीडियो इत्यादि से धर्मोपदेश प्राप्त हो ही जाएगा। तो उस क्रम में कानपुर के उन्नाव के हैं राजू वर्मा, उन्होंने यहाँ की गौशाला के लिए और 3 स्थानों के लिए दिया था, तो उसमें यहाँ के लिए 51,000 रुपये उन्होंने दिया है। तो हम वो कल इनको दे देंगे, तो आप लोग फिर उसको जहाँ भी अभी उपयोगी समझे वो कर लें। तो कभी कोई 51 रुपया भी देता है, कोई 5100 भी देता है, 51,000 भी देता है। भगवान करें कि यह आंकड़ा बढ़े और गायों की सुविधा, गायों की सेवा भी बढ़े उस हिसाब से। तो हनुमान जी का पराक्रम कुछ और है, अंगद जी का कुछ और है, और गिलहरी का कुछ और है, लेकिन सेतु बांधना है ये संकल्प सबका है। तो कौन कितना कर रहा है इससे नहीं हो सकता है। कोई 5,000 महीना कमा रहा हो, वो भी 51 रुपया दे रहा है तो बहुत दे रहा है। कम से कम देने की प्रवृत्ति तो है, गाय के नाम पर उसकी जेब से वो धन निकल रहा है, जगह पर जा रहा है, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो जब प्रवृत्ति रहेगी तो वही व्यक्ति जब अधिक कमाएगा तो अधिक देगा, उस कार्य में सहयोग करेगा, क्योंकि धन भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। धनात् धर्मः ततः सुखम, ये भी एक नीति वाक्य है कि पैसा रहेगा तो धर्म अच्छे से होगा, अच्छे से धर्म होगा तो अच्छे से सुख होगा। तो बहुत सारे सज्जनों के काम तो धन के अभाव में भटक जाते हैं। तो जब जितना सामर्थ्य हमारा या हमारे परिचितों का होता है, भगवान की जब जैसी शिक्षा होती है वो हम करने का प्रयास करते ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसी क्रम में कल के उपदेश में हम आपको राजा दिलीप और भगवती नंदिनी, गौ माता नंदिनी का चरित्र बताएंगे कथा में। तो आप लोग अपने घरों में जाएंगे तो ज़रा इसका अपने परिवार में उल्लेख कीजिएगा, तो कल और भी श्रोतागण आ जावे तो उनको भी सत्संग लाभ प्राप्त हो। और आज तो बहुत विलम्ब हो गया, लगभग 9 बजने वाले हैं, तो कल आज से अधिक सत्संग में समय देंगे। और परसों प्रातः काल फिर हमको प्रस्थान कर जाना है। फिर कभी अच्छी योजना बनाकर 1 आध सप्ताह के लिए कुछ विशेष सत्संग की योजना बनाएंगे। ऐसे ही स्वांत सुख है, उसके लिए कोई बहुत प्रबंध नहीं करना है कि बड़ा पंडाल लगे तभी काम होगा, नहीं, समय हो और ऐसे भगवत इच्छा से होता रहे कुछ न कुछ। तो इस संकल्प के साथ थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे प्रसाद इत्यादि कुछ वितरण के लिए आइए। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय, अखिल गोवंश की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।